हरे भरे जंगल के बीच से एक साफ और चमकती हुई नदी बहती थी। नदी के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, ऊंचे पेड़ों पर चिड़ियां चहचहाती थीं और हवा में हर समय एक मीठी सी ठंडक रहती थी। इसी सुंदर जगह पर जानवरों का एक छोटा सा खुशहाल संसार बसा हुआ था। नदी के पास एक बड़ा आम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे पप्पू भालू रहता था। पप्पू भालू देखने में बड़ा और भारी भरकम था, लेकिन उसका दिल बहुत नरम और दयालु था। उसे शहद खाना, मीठे फल इकट्ठा करना और अपने दोस्तों की मदद करना बहुत पसंद था। वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, अगर पेट भरा हो और दिल खुश हो तो दुनिया सबसे सुंदर लगती है। उसी नदी किनारे झाड़ियों के पास गुड़िया बिल्ली अपने छोटे से घर में रहती थी। गुड़िया एक बहुत समझदार और प्यार करने वाली माँ थी। उसका एक ही बच्चा था, लड्डू। लड्डू बहुत नटखट और जिज्ञासु था। कभी वह तितलियों के पीछे दौड़ता, कभी नदी के पानी में झांकता और कभी अपनी माँ की पूंछ पकड़कर खेलने लगता। गुड़िया रोज प्यार से उसे समझाती, लड्डू, नदी बहुत सुंदर है, लेकिन अकेले उसके पास मत जाना। लड्डू हंसकर कह देता, माँ, मैं तो बस देख रहा हूँ। नदी के दूसरे किनारे शेरू कुत्ता रहता था। शेरू बहुत फुर्तीला, ताकतवर और वफादार था। जंगल के छोटे बड़े जानवर उसे अपना रक्षक मानते थे। वह हमेशा सतर्क रहता और चारों ओर नजर रखता। पेड़ों की ऊंचाई पर चिंकी चिड़िया रहती थी। वह छोटी थी, लेकिन बहुत तेज और समझदार थी। जंगल में क्या हो रहा है, ये सबसे पहले वही देख लेती थी। एक दिन सुबह सुबह जंगल में बहुत चहल पहल थी। आज फल उत्सव का दिन था। सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा हो रहे थे। पप्पू भालू मीठे आम और शहद लेकर आया था। शेरू फल सजाने में मदद कर रहा था। चिंकी चिड़िया खुशी खुशी गाना गा रही थी। हर तरफ हंसी और खुशियां फैली हुई थीं। लड्डू बहुत उत्साहित था। वह कभी इधर दौड़ता, कभी उधर कूदता। गुड़िया ने प्यार से कहा, लड्डू, मेरे पास ही रहना। लड्डू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर नदी की चमकती लहरों पर टिकी हुई थी। पानी धूप में चमक रहा था और उसे अपनी ओर बुला रहा था। जब सब जानवर फलों में व्यस्त हो गए, लड्डू धीरे धीरे नदी के पास चला गया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और खुशी से बोला, अरे, ये तो दूसरा लड्डू है। वह हंसने लगा और आगे झुक गया। तभी उसका पैर फिसला और वह संतुलन खो बैठा। अगले ही पल छपाक की आवाज हुई और लड्डू नदी के पानी में गिर गया। तेज धारा उसे बहाने लगी। लड्डू डर के मारे रोने लगा। उसी समय गुड़िया ने जब अपने बच्चे को पास नहीं देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर चिल्लाई, लड्डू, लड्डू। उसकी आवाज सुनकर चिंकी चिड़िया ने नीचे देखा और जोर से पुकारा, लड्डू नदी में गिर गया। यह सुनते ही पूरे जंगल में हलचल मच गई। पप्पू भालू और शेरू कुत्ता बिना देर किए नदी की ओर दौड़े। शेरू ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे नदी में कूद पड़ा। पानी तेज था, लेकिन शेरू हिम्मत से तैरता रहा। पप्पू भालू ने नदी किनारे पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और जोर से बोला, लड्डू, इसे पकड़ो। लड्डू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी पकड़ ली। शेरू ने उसे सहारा दिया और पप्पू ने पूरी ताकत से लकड़ी खींची। कुछ ही पलों में सब मिलकर लड्डू को सुरक्षित बाहर ले आए। लड्डू कांप रहा था और बहुत डरा हुआ था। गुड़िया दौड़ कर आई और लड्डू को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लड्डू सिसकते हुए बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। शाम होते होते लड्डू को ठंड लगने लगी। उसका शरीर गर्म हो गया और उसे बुखार आ गया। गुड़िया फिर से घबरा गई। पप्पू भालू ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डर मत, हम जंगल के वैद्य के पास चलेंगे। सब जानवर मिलकर लड्डू को जंगल के बुद्धिमान वैद्य उल्लू के पास ले गए। उल्लू ने ध्यान से लड्डू को देखा, दवा दी और कहा, इसे आराम और माँ का प्यार चाहिए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उस रात गुड़िया अपने बच्चे के पास बैठी रही और उसका माथा सहलाती रही। सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैलने लगीं, लड्डू ने धीरे से आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कान दी। माँ! उसकी आवाज सुनते ही गुड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद लड्डू पूरी तरह ठीक हो गया। फिर से नदी किनारे सब जानवर इकट्ठा हुए। इस बार लड्डू सबके सामने खड़ा होकर बोला, मैंने सीख लिया है कि माँ की बात मानना बहुत जरूरी है।
पप्पू भालू मुस्कुराकर बोला, गलती अगर सीख बन जाए तो वही सबसे बड़ा सबक होता है। शेरू ने कहा, और जब दोस्त साथ हों तो कोई डर बड़ा नहीं होता। नदी फिर से शांति से बह रही थी। जंगल में हंसी गूंज रही थी और गुड़िया अपने बच्चे को पास बैठाए आसमान की ओर देख रही थी। उसका दिल सुकून से भरा हुआ था।